इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने में लगे हुए हैं। टैरिफ्स की मार झेल रही है, भारत की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई है और डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने क्या कह रहे हैं कि मोदी जी उनको खुश करने में लगे हुए हैं। हम भारत के ऊपर टैरिफ्स बढ़ाएंगे क्योंकि रशिया से वो तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका खुश नहीं हो रहा है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और अगर खुश नहीं हो रहा है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? आगे चल के घुटने टेकेंगे हमारे प्रधानमंत्री। सच कहूँ तो राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में जिस अपमानजनक तरीके से बात की है, मानो मोदी जी कोई स्कूल के बच्चे हैं और ट्रंप हेडमास्टर है और साउथ एशिया को वो पाकिस्तान पर छोड़ रहे हैं, ना कि इंडिया को। कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने लगातार निवेश किया है पाकिस्तान में, आईएमएफ से लोन दिलवाया है, उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक करवाने में कोई बाधा नहीं डाली है, वगैरह वगैरह। और उनके साथ और उन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट दिया है खुद। वो आके हमको घंटे मंदिर के घंटे की तरह ठोक के चले जा रहे हैं और हम हर बात सुन रहे हैं, हर बात पे नीचे लेट रहे हैं। अमेरिका का ये मानना है कि भारत को वो कभी भी कुछ भी कर रहा होगा भारत, उसको हम रोक लेंगे। आपकी स्थिति तो ऐसी है कि अमेरिका का एक आप शैडो स्टेट बने हुए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को आज ये भी भरोसा नहीं रहा कि उनके ट्वीट को अमेरिकी राष्ट्रपति पढ़ेगा। ये स्थिति अगर आ गई है तो ऐसे में आप अपने आप को विश्व गुरु कैसे कह रहे हैं? उन्होंने ये साबित कर दिया कि मोदी कितने कमजोर हैं, मोदी कोई स्टैंड नहीं ले सकते। सीधे तौर पर इंडिया का सिर्फ जिक्र एक बार किया है, जिसको एक पेरिफेरी नेशन की तरह देखते हैं, लेकिन प्राइमरली वो पाकिस्तान को देख रहे हैं एज द सिक्योरिटी गारंटर साउथ एशिया में। आज तो भले ही 56 इंच का सीना हो मोदी जी के पास, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत की जो छवि है वो तो मिट्टी में उन्होंने डाली। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की फिर से बेइज्जती की है और इस बार बेइज्जती ही नहीं बल्कि धमकी भी दिया है। और ये वेनेजुएला हमले के बाद की मैं आपको बात बता रही हूँ कि उन्होंने धमकी दी है कि वो अब फिर से टैरिफ लगाने वाले हैं। उन्होंने एक तरीके से पूरी दुनिया को ये भी बता दिया कि मोदी जी हमें खुश करने में लगे हुए हैं। एक ऑडियो रिलीज किया गया है व्हाइट हाउस से और उसमें ट्रंप सुने जा रहे हैं ये कहते हुए कि वी विल क्विकली रेज टैरिफ्स। अब जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि मोदी इज ट्राइंग टू मेक मी हैप्पी, अब इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने में लगे हुए हैं। एक तरफ वेनेजुएला पर हमला हो रहा है, टैरिफ्स की मार झेल रही है, भारत की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई है और डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने क्या कह रहे हैं कि मोदी जी उनको खुश करने में लगे हुए हैं। एंड मोदी न्यू दैट आई वाज नॉट हैप्पी, ही इज ट्राइंग टू मेक मी हैप्पी। ये कितनी बड़ी बेइज्जती है एक ऐसे समय में जब वेनेजुएला के हमले के बाद लोग सवाल खड़े कर रहे हैं संप्रभुता पर कि अमेरिका किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक हेड ऑफ द स्टेट को किस तरीके से लेकर आया, उनको कैप्चर किया। जिस तरीके से उनको कैप्चर किया गया, आपने देश के संप्रभुता पर सवाल खड़े किए और अटैक किया उस पर। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम मोदी जी हमें खुश करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम भारत के ऊपर टैरिफ्स बढ़ाएंगे क्योंकि रशिया से वो तेल खरीद रहे हैं। ये क्या मतलब है कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं ही इज अ गुड गाय और दूसरी तरफ तरह तरह के टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। वेनेजुएला में जिस तरीके से आक्रमण करके उन्होंने मडूरो को पकड़ा, तो सोचते कि और भी मुल्क घुटने टेक देंगे। अब ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है कि हिंदुस्तान घुटने टेकेगा या कुछ छोड़ देगा। गुड गाय गिरफ्तार होगा या उसको उसके साथ ज्यादती होगी कि गुड गाय अपना जो काम कर रहा है वो करता रहेगा। अब मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान क्या करेगा। अभी तक है ना, कुछ समय से हिंदुस्तान काफ़ी डाइल्यूट कर अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, वो अपने आप में मेरे ख्याल से एक अच्छी रणनीति नहीं है। ये अमेरिका को खुश करने की कोशिश है। अमेरिका खुश नहीं हो रहा है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और अगर खुश नहीं हो रहा है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? आगे चल के घुटने टेकेंगे हमारी प्रधानमंत्री या अभी तक जो नीति अपनाई है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे? ये देखने वाली बात कि मोदी जी इज अ गुड गाय, डायरेक्ट कोट कर रहा हूँ। सच कहूँ तो राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में जिस अपमानजनक तरीके से बात की है, उससे मैं तो काफी क्रोधित हूँ। मानो मोदी जी कोई स्कूल के बच्चे हैं और ट्रंप हेडमास्टर है। मोदी सरकार ने अब अमेरिका से तेल भी खरीदना शुरू कर दिया है, जो हमें ईरान से मिल सकता था उससे कई कम दरों में, जिसे मोदी सरकार ने अमेरिका दबाव में आकर खरीदना बंद कर दिया है और उच्च दरों का बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है। ये अलग बात है। तो एक तरफ मोदी सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी अभी भी विश्व नेताओं से व्यक्तिगत मान्यता के लिए बेताब है और इसलिए कुछ भी करने को तैयार है।
ये बहुत इन सेंस दुखद है, खास करके क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार 56 इंच की छाती का दावा करते हैं। तो उनको कहना चाहिए राष्ट्रपति ट्रंप को कि जो आप बयान दे रहे हो लगातार, जो हमें आप बुली कर रहे हो, ये गलत है। ये खड़ा हो के कहना उनको कहना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप स्पष्ट रूप से प्रभाव क्षेत्र के सिद्धांत, जो स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस के डॉक्ट्रिन में विश्वास रखते हैं। उन्होंने वेस्ट एशिया को छोड़ दिया है, इजराइल को, यूरोप और रूस को एक दूसरे के ऊपर छोड़ दिया है, और साउथ एशिया को वो पाकिस्तान पर छोड़ रहे हैं, ना कि इंडिया को। अगर ऐसी स्थिति है, और इसका मतलब वर्णन, मतलब इसका प्रूफ ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने लगातार निवेश किया है पाकिस्तान में, IMF से लोन दिलवाया है, उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक करवाने में कोई बाधा नहीं डाली है, वगैरह वगैरह, और उनके साथ और उन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट दिया है खुद। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारत, खास करके डॉक्टर जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ा नॉन अलाइनमेंट को और ज्यादा सक्षम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पुटिंग ऑल योर एग्स इन द अमेरिकन बास्केट की स्ट्रैटेजी रही है उनके पिछले 10 वर्षों से, ये पूरी तरह से विफल हो रही है। वो आके हमको घंटे, मंदिर के घंटे की तरह ठोक के चले जा रहे हैं, और हम हर बात सुन रहे हैं, हर बात पे नीचे लेट रहे हैं। आपको याद है राष्ट्रपति ट्रंप ने आई थिंक 65 या 66 टाइम्स उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मीडिएशन किया है पाकिस्तान और भारत के बीच में। अमेरिका का ये दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर में वो घुसा था और उसने जैसा उसको ठीक लगा उसने कर दिया था। भारत की सामरिक इच्छा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी अमेरिका की सामरिक इच्छा। तो अमेरिका का ये मानना है कि सामरिक दृष्टि से भी अमेरिका भारत के ऊपर कोई भी दबाव ला सकता है, भारत को युद्ध करते हुए भी रोक सकता है। भारत युद्ध भी करता है तो भारत उस युद्ध को अमेरिका रोक लेता है। मतलब सामरिक स्तर पे अमेरिका का ये मानना है कि भारत को वो कभी भी कुछ भी कर रहा होगा भारत, उसको हम रोक लेंगे। मतलब उसको, भारत के ऊपर मेरा इतना कंट्रोल है। दूसरा है आर्थिक हमें पता है कि टैरिफ का जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका अपर हैंड में है। ये जो अभी आप लिंडसे ग्राहम या ट्रंप साहब का स्टेटमेंट कह रहे हैं, ये भी आर्थिक ही इसका पहलू है ना, कि इनका कहना है कि हम आपके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा देंगे, इतना ज्यादा टैरिफ लगा देंगे कि उस डर से आपने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया और आप मुझे खुश रखना चाह रहे हो। इसका मतलब आर्थिक रूप से भी अमेरिका का मानना है कि भारत के ऊपर अमेरिका जब चाहे आर्थिक दबाव ले आएगा, और भारत अमेरिका जो कहेगा भारत आर्थिक नीति वैसी ही बनाएगा। और तीसरा है सामाजिक पर भी असर पड़ने लग गया है। तो इसका मतलब आपकी स्थिति तो ऐसी है कि अमेरिका का एक आप शैडो स्टेट बने हुए हैं। जिस तरह से ट्रंप साहब ने जो कहा उसका मुझे बहुत चिंता नहीं है। ट्रंप साहब तो 60 बार बोल चुके। आज एक नए व्यक्ति ने कहा, लिंडसे ग्राहम ने, वो वहां का कोई राष्ट्रपति नहीं है, वो वहां का एक साधारण सा, यहाँ का भारत से उसकी तुलना कीजिए तो एक MP है, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। अब एक MP का कहना है कि वो जब भारत के राजदूत से मिलता है तो भारत के राजदूत उससे हाथ जोड़ के कहते हैं कि ट्रंप साहब को बोलिए कि आप जो बोल रहे हैं वो हम सब कर रहे हैं, कृपा करके हमारी पैरवी वहां पर कीजिए। मतलब भारत की स्थिति आज ऐसी आ गई है कि भारत के प्रधानमंत्री कोई ट्वीट करते हैं अमेरिका के पक्ष में या अमेरिका से लेना देना है, उस ट्वीट को उनको ये भी भरोसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री को आज ये भी भरोसा नहीं रहा कि उनके ट्वीट को अमेरिकी राष्ट्रपति पढ़ेगा। बीच में उनको एक पैरवी करने वाले को पैसा देना पड़ता है, जो व्हाइट हाउस में कॉल करके बोलता है कि देखो भैया ये भारत के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट है, कृपा करके अपने मालिक को, व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति को दिखा दो। ये स्थिति अगर आ गई है तो ऐसे में आप अपने आप को विश्व गुरु कैसे कह रहे हैं? ये सारा डिस्कशन हम कर रहे हैं जब वेनेजुएला के बाद हमला हुआ है, और जिस तरीके की बातें रिपोर्टर्स के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने की हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि मोदी कितने कमजोर हैं, मोदी कोई स्टैंड नहीं ले सकते, और इसी की आलोचना आज सब लोग कर रहे हैं। मोदी जी में अब रीढ़ नहीं बची है कि वो किसी भी चीज पर स्टैंड ले सके। आज मोदी जी माडुरो पर क्यों नहीं स्टैंड ले पाए? कंडेम करने में क्या जा रहा था? कंडेम तो कर सकते थे जब बाकी देश कर सकते थे, रशिया, ब्राजील, चाइना। तो फिर भारत में क्या ताकत नहीं है, या मोदी जी के अंदर इंडिविजुअली ताकत नहीं बची कि ऐसी एपिसोड्स पर वो कॉन्डेमनेशन इशू करे? एक इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्राइसिस, एक इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय संकट पूरे विश्व के सामने है। जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला को अटैक ही नहीं किया, बल्कि अब आगे की भी धमकी दे रहे हैं कि हम क्यूबा के साथ भी ऐसे ही करेंगे, हम मेक्सिको के साथ करेंगे, हमें ग्रीनलैंड चाहिए, वो हर तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी क्या इसी तरह से झुके रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के सामने? और आज इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को तो इस तरह से वो बेइज्जती करते जाएंगे, मोदी जी कुछ बोलेंगे ही नहीं, चुप रहेंगे। इसका मतलब क्या अब भारत में जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम किसी भी ऐसे बड़े मामले पर कोई स्टैंड नहीं लेंगे? यूएस को लग रहा है कि मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस साउथ अमेरिका है, ग्रीनलैंड है, कनाडा है, राइट? उन्होंने इजराइल को दे दिया है वेस्ट एशिया कि आप संभालो,
यूरोप को बोल दिया है कि आप रशिया के साथ संभालो, और साउथ एशिया में वो इंडिया को ध्यान नहीं दे रहा है। ये यूएस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अगर आप देखें 2025 में नवंबर में निकला था, सीधे तौर पर इंडिया का सिर्फ जिक्र एक बार किया है, जिसको एक पेरिफेरी नेशन की तरह देखते हैं, लेकिन प्राइमरली वो पाकिस्तान को देख रहे हैं एज द सिक्योरिटी गारंटर साउथ एशिया में। कोई कुछ भी कह ले, वेनेजुएला का जो हो रहा है, पैनामा में जो उन्होंने पोर्ट्स के ऊपर उन्होंने दबाव डाला कि आप फोर्स कर दीजिए एक यूएस कंपनी को बेचने के लिए, मेक्सिको को बॉम्ब करने की बात कर रहे हैं, कनाडा ग्रीनलैंड को बात करने के लिए बात कर रहे हैं। ये टेरिटरी के बारे में नहीं है, ये जंग जो लड़ने वाली है, ये जो प्रॉक्सी वॉर शुरू होने वाली है, ये टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट नहीं है, ये बेसिकली रिसोर्सेज के बारे में है। अब ऐसी स्थिति में इंडिया को पीआर पर्सनलाइज डिप्लोमेसी से हम लोग काम नहीं चला सकते। प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर जयशंकर के पास कोई फॉरेन पॉलिसी विजन है नहीं। अगर आप देखें पिछले 10 वर्षों में उन्होंने क्या अचीव किया है, हमारा पूरा जो नेबरहुड है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स सब और चीन, सबके साथ संबंध खराब हो गए हमारे, कोई हमारी सुन नहीं रहा है, लेकिन हम लोगों को अब पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है। ये प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर जयशंकर की गलती है। फिर आपने चीन के साथ, रूस के साथ और अमेरिका के साथ लड़ाई मोड़ ली है। चीन और अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी, डॉक्टर जयशंकर अपने आप को इस गड्ढे से खोद पाएंगे। जब तक ये सरकार जाएगी नहीं, भारत की जो उन्नति है, प्रगति है, वो बिल्कुल वापस पटरी पे नहीं आएगी। इन्होंने पूरी तरह से फॉरेन पॉलिसी में हमको एलिनेट, आइसोलेट कर दिया है। आज तो भले ही 56 इंच का सीना हो मोदी जी के पास, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत की जो छवि है वो तो मिट्टी में उन्होंने डाल दी। कि अमेरिका ने जैसे ही भारत पे दबाव लाया कि आप रशिया से तेल लेना कम कीजिए, और भारत मान गया। और इस चीज को लिंडसे ग्राहम भी कह रहे हैं, और इस चीज को ट्रंप साहब भी बोल रहे हैं कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो मुझे नाराज करने की जहमत नहीं उठा सकते, उनकी हिम्मत नहीं है कि मुझे नाराज करें। तो अब ये सवाल ये उठ जाता है कि भारत की सामरिक संप्रभुता, आर्थिक संप्रभुता या सामाजिक संप्रभुता बची कहाँ? भारत का जो विदेश नीति है वो भारत की नई दिल्ली में तय हो रहा है या वॉशिंगटन में बैठे बैठे व्हाइट हाउस में तय हो रहा है? सवाल तो यही है।